नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो वीडियो और एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी और जूनियर असिस्टेंट 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए रवि कुमार सागर, बी दीपशिखा, सी मोहन कुमार या डी खालिद जावेद? तो इसका सही आंसर है हमारा ए रवि कुमार सागर। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ, उसका नाम क्या है? ए शेरा, बी जोरबा, सी प्रहरी या डी विद्युत? तो इसका सही आंसर है हमारा बी जोरबा। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी रानी मुखर्जी, सी राखी गुलजार या डी राखी कपूर? इसका सही आंसर है हमारा डी राखी कपूर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? ए अमेरिका, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया या डी जापान? इसका सही आंसर है हमारा ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? ए 7 बिलियन, बी 8 बिलियन, सी 9 बिलियन या डी 10 बिलियन? इसका सही आंसर है हमारा बी 8 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में कौन सी है? ए अष्टाध्यायी, बी राजतरंगिणी, सी गार्गी संहिता या डी अर्थशास्त्र? तो इसका सही आंसर है हमारा ए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी और अष्टाध्यायी में मौर्ययुगीन राजनीतिक जानकारी मिलती है, जबकि राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है। गार्गी संहिता की रचना कात्यायन ने की थी और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, जबकि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और एक राजनीतिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 7, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य निम्न में किससे प्राप्त होता है? ए मंदसौर अभिलेख, बी एरण अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख या डी सोहगौर अभिलेख? इसका सही आंसर है हमारा बी एरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और एरण अभिलेख के समय शासक भानुगुप्त था, जबकि मंदसौर अभिलेख के समय शासक यशोवर्मन था और इसमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी दी है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है और सबसे पहले इसमें भारतवर्ष का उल्लेख है। और सहगोरा अभिलेख इसमें सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी बलबन? तो इसका सही आंसर है हमारा ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की भी शुरुआत की थी और इसके समय में भू राजस्व 1/2 भाग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य निम्नलिखित में कौन सी संधि हुई? ए रायगढ़ की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी सूरत की संधि या डी सालबाई की संधि? तो इसका सही आंसर है हमारा बी पुरंदर की संधि, जिसमें शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े, जबकि सूरत की संधि 1775 में हुई थी और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी और रायगढ़ में ही शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर है हमारा ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11,
गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में शुरू की? ए खेड़ा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या डी दांडी मार्च। तो इसका सही आंसर है हमारा सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन जो कर नहीं आंदोलन से संबंधित था, ये भी 1918 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में और दांडी मार्च 1930 में शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म ग्रह निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? ए चंद्रमा, बी टाइटन, सी फोबोस या डी डीमोस। इसका सही आंसर है हमारा ए चंद्रमा, जबकि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फोबोस और डिमोस दोनों ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल किस नदी पर स्थित है? ए अमेजन नदी, बी कैरो नदी, सी मिसौरी नदी या डी ओरेनिको नदी। इसका सही आंसर हमारा बी कैरो नदी। एंजिल जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला में पड़ता है, जबकि ओरेनिको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी। और विश्व में सबसे बड़े अपवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। और उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदी मिसौरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्ट्रल ठंडी हवा निम्न में किस देश में चलती है? ए स्पेन एवं फ्रांस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है हमारा ए स्पेन एवं फ्रांस, जबकि चिनूक जो कि गर्म हवाएं हैं वो अमेरिका और कनाडा में चलती हैं। विली विली जो ठंडी हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। और पैम्पेरो जो ठंडी हवाएं वो अर्जेंटीना में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है? ए सिंधु तथा सतलज, बी सतलज तथा काली, सी काली तथा तिस्ता या डी तिस्ता तथा देहांग। तो इसका सही आंसर है हमारा काली तथा तिस्ता, जबकि पंजाब हिमालय हमारा सिंधु एवं सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय हमारा सतलज और काली के मध्य है। और असम हिमालय हमारा तिस्ता तथा देहांग के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी असम या डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है हमारा ए जम्मू कश्मीर। और दाची गाम में हंगुल जो एक हिरन की प्रजाति है वो भी पाई जाती है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जबकि गिर जो कि गुजरात में है और गिर में ही बब्बर शेर पाए जाते हैं। कांजीरंगा और मानस हमारे असम में राष्ट्रीय उद्यान है। और कांजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए फेमस है, जबकि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब शुरू हुआ? ए 4 नवंबर 1948, बी 15 नवंबर 1948, सी 14 नवंबर 1949 या डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है हमारा ए 4 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को हुआ था, तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था मतलब अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर है हमारा सी अनुच्छेद 32, जबकि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके 300 का में अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? ए स्वर्ण सिंह समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरकारी आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा ए स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और जब ये जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, चूँकि 11वां जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनके माता पिता अभिभावक देंगे, ये सब उसमें जोड़ा गया। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य संख्या किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी असम? इसका सही आंसर हमारा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या 31 है, जबकि महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और असम में 7। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक सुधार नीति के 3 आयामों में कौन शामिल नहीं है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण या डी औद्योगिकरण? तो इसका सही आंसर हमारा डी औद्योगिकरण। और नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 में आई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? ए केपलर, बी न्यूटन, सी पास्कल या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा ए केपलर, जबकि पास्कल ने दाब का नियम दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा का मापन निम्न में किससे किया जाता है? ए अल्टीमीटर, बी एमीटर, सी एनीमोमीटर या डी बैरोमीटर? तो इसका सही आंसर है हमारा ए अमीटर, जबकि अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई, एनीमोमीटर से वायु की गति और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हेपेटाइटिस की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मस्तिष्क, बी आँख, सी यकृत या डी तंत्रिका तंत्र? तो इसका सही आंसर है हमारा सी यकृत, जबकि यकृत हेपेटाइटिस को ही पीलिया रोग भी कहते हैं। और मेनिंजाइटिस बीमारी मस्तिष्क से संबंधित होती है, ट्रेकोमा आँख से संबंधित होती है, और रेबीज जो बीमारी है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पुणे या डी देहरादून? तो इसका सही आंसर है हमारा ए नई दिल्ली। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।